सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th संस्कृत भास्वती का 5वां पाठ वीरः सर्वदमनः। इसके हम अभ्यास को देखेंगे। तो बेसिकली ये अभ्यास का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक नहीं देखा तो आप ज़रूर देखें उन्हें हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से। और हाँ, इस पार्ट के हिंदी ट्रांसलेशन भी हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं चौथे क्वेश्चन से। अधोलिखितेषु विग्रहं कृत्वा समासनाम लिखता। तो नीचे लिखे विग्रह करके समास का नाम भी लिखना है। तो ये समस्त पद है और ये विग्रह है और ये समास का नाम है, ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है। तो पहला है पूर्वा अवधीरितम। तो पूर्वम अवधीरितम, तो ये कर्मधारय समास है। अभूमि ही, न भूमि ही, जिसके पास भूमि नहीं है तो इसमें नच तत्पुरुष समास है। अविनयस्य, इसमें अ लगा हुआ है इसलिए न विनयस्य, तो ये भी नच तत्पुरुष समास है। शब्दानुसारेण, शब्दस्य अनुसारेण। अब यहाँ पर देखिए शब्दस्य आ गया है तो इसलिए यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। क्योंकि यहाँ पर विभक्ति से रिलेटेड है इसलिए ये तत्पुरुष है, और क्योंकि यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है जिसके लिए यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। सविस्मयम, विस्मयेन सहितम। तो यहाँ पर सहितम देखिए अव्यय शब्द आया हुआ है इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। अबालसत्वः, न बालसत्वः, यहाँ पर अबाल अर्थात बिना बालक के, बिना बालसत्व के। ठीक है, तो यहाँ पर नच तत्पुरुष समास है। सिंह शिशुम, सिंहस्य शिशुम, यहाँ पर भी देखिए अस्य लगा हुआ है तो शेर का बच्चा, यहाँ पर का जो कि षष्ठी विभक्ति में प्रयोग किया जाता है इसलिए यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। अनुपत्यता, अनुपत्यता किसे कहते हैं वो इसमें लिखा हुआ है। नास्ति अपत्यम यस्य सह अनपत्यः, तो ये बहुव्रीहि समास है। अगला देखते हैं सस्मितम, यहाँ पर स है तो इसलिए सहितम, स्मितम के साथ। ठीक है, तो स्मितेन सहितम, स्मृति के साथ। ठीक है, तो इसमें भी सहितम अव्यय शब्द इसमें जुड़ गया है जिसके लिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास का प्रयोग इसमें हुआ है। आगे देखते हैं मृत्तिका मयूरः। तो मृत्तिकायाः मयूरः अर्थात मिट्टी का मोर। ठीक है, तो यहाँ पर का शब्द जिसमें जुड़ गया है इसलिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है और षष्ठी विभक्ति के कारण यहाँ पर तत्पुरुष समास है जिसके लिए यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। बाल मृगेन्द्रम, बालश्चासौ मृगेन्द्रः तम। तो इसमें भी कर्मधारय समास है, इसमें कर्म को धारण किया हुआ इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास का प्रयोग इसमें हुआ है। एकान्वयः, एक एव अन्वयः यस्य स, अर्थात एक ही अन्वय जिसका वही। ठीक है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। इस तरह के अगर शब्द आते हैं तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। आकार सदृशम, आकारेण सदृशम, अर्थात आकार से सदृश। तो यहाँ पर से आया है इसलिए यहाँ पर तृतीया विभक्ति से रिलेटेड है इसलिए तृतीया तत्पुरुष समास है। बाल स्पर्शम, बालस्य स्पर्शम अर्थात बालक का स्पर्श। ठीक है, तो यहाँ पर का जुड़ गया है जिसके लिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है जिसके लिए यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 5, अधोलिखितानां पदानां संस्कृत वाक्येषु प्रयोगः करणीयः। अर्थात नीचे लिखे पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला देखते हैं सविस्मयम। तो सविस्मयम का संस्कृत वाक्य में इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात संस्कृत में एक वाक्य आपको लिखना है, सेंटेंस लिखना है। तत् बालकम दृष्ट्वा सविस्मयम मया उक्तम, अर्थात उस बालक को देखकर विस्मय के साथ, आश्चर्य के साथ मैंने कहा। कर्षति अर्थात खींचना, बालः क्रीडितुं सिंह शिशुं कर्षति, अर्थात बालक खेलने के लिए शेर के बच्चे को खींचता है। स्निह्यति, माता पुत्रे स्निह्यति। केसरिणी, केसरिणी स्वशिशुं स्तनपानं करोति, अर्थात शेरनी अपने बच्चे को स्तनपान कराती है। उट्जे, उट्जे तापसः तपस्याम् आचरति। व्यापदेशः, आवयः व्यापदेशः एकः एव। प्रेक्षस्व, पुत्र शकुन्तलावण्यं प्रेक्षस्व। ममाम्बा, ममाम्बा प्रधानाचार्या अस्ति, अर्थात मेरी माँ प्रधानाचार्या है। छड़ा देखते हैं प्रकृति प्रत्यय परिचयो देयः, अर्थात प्रकृति परिचय इसमें देना है। स्वेयित्वा,
इसका प्रकृति परिचय इस तरह से है, सूच प्लस क्वा प्रत्यय, प्रक्रीडितुम, प्र रूट क्रीड प्लस तुमुन प्रत्यय, अवलोक्य, अब प्लस लुक प्रत्यय इसमें ल्यप प्रत्यय है, अनुबध्यमानः, अनु रूट बद्ध प्लस कर्मणि यक प्लस शानस प्रत्यय, निष्क्रांता, निस रूट में क्रम प्लस क्त और टाप प्रत्यय, उपलभ्य, उप और धातु इसमें लब है और ल्यप प्रत्यय है, उपलालयन, उप रूट में अर्थात धातु इसमें लल और क्षत्रिय इसमें प्रत्यय है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने इसमें आपको आंसर मैंने बताया। होप ये आंसर आपको बहुत अच्छा लगा, समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।